लास्ट क्लास रे आम डिफरेंट जो प्लेट बाउंड्री गोटेला तुम प्लेट कन्वर्जेंट आउला प्लेट डाइभर्जेंट आउला तुम जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री सब गुड़ाकर तुम बेसिन गुड़ाक आम क्लासिफिकेशन देखते तार भितर को आम जा डिस्क्रिप्शन माने जाने जे सब गुड़ा खाली मुझे जे कौ प्लेट बाउंड्री अंडर रे कौ तुम बेसिन आसुची नेक्स्ट आम इंडिविजुअली डिस्क्राइब करवा ता पूर्व जस्ट आम एपिक्राटोनिक बेसिन आउला तुम पासिव मार्जिन विषय पढ़ा तापर आम प्लेट कन्वर्जेंट को जीवा बुझला तो नेक्स्ट आसला तुम एपिक्राटोनिक बेसिन बा कॉन्टिनेंटल मार्जिन डाउन ड्राफ्ट बुझला तो एपिक्राटोनिक बेसिन बा एंड कॉन्टिनेंटल मार्जिन डाउन ड्राफ्ट कौन ना अकर नियर द एटा कोड देखा जाए अकर नियर द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओसेनिक क्रस्ट बुझला तो माने कॉन्टिनेंटल एंड ओसेनिक क्रस्ट रो बाउंड्री पाखरे जो एपिक्राटोनिक बेसिन गुड़ाक तुमर देखा जाए से कह रेंज फ्रॉम एम्बेमेंट्स प्लंजिंग टुवर्ड्स ओशन है एंड एपिक्राटोनिक बेसिन्स lie on the continental crust but are partially open to the ocean basin बुझल तो माने कॉन्टिनेंटल ता कया कथा जे आमे जो कहले जे एपिक्राटोनिक बेसिन टा व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटर बाउंड्री बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट से कहला जे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पार्ट रे टा थाए एंड ओपन टू द ओशन बेसिन माने ओशन बेसिन रे ओपन थाए बुझल तो टू लैटरली एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन डाउन रैप माने लैटरली एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन बुझल तो एंड द लैटर आर टिपिकल ऑफ पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन द टिपिकल ऑफ पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन दैट डेवलप्ड एट द एंड ऑफ द रिफ्ट ड्रिफ्ट सीक्वेंस माने ताका कथा जे जो मेनली तुमर एपिक्राटोनिक बेसिन गुड़ाक रिफ्ट ड्रिफ्ट सीक्वेंस माने जोड़ाक डाइभर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो सीक्वेंसटा से सीक्वेंसटा देखाए बुझल तो नेक्स्ट आसला द से कहूँ द एक्सिस ऑफ एन एपिक्राटोनिक बेसिन मे प्लंज टू द फ्लोर ऑफ द ओशन और बी इंटरप्टेड बाय ए सील लाइक फीचर एट द रिम ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन बुझल तो रिम ऑफ द कॉन्टिनेंटल माने रिम हूँ कॉन्टिनेंटल मार्जिन रिम माने एटा हूँ आउटर माने कॉन्टिनेंटल मार्जिन तुम आउटर पार्ट रे एटा देखा जाए कोटा आमर एपिक्राटोनिक बेसिनटा and both intracratonic and epicratonic basin include either siliclastic or carbonate dominated succession माने ए रॉक टा देखा जाए माने एपिक्राटोनिक और इंट्राक्राटोनिक भितर डिफरेंस कौन आसिला तुमर इंट्राक्राटोनिक टा होची जोटा कि गोटे कॉन्टिनेंट रो कौन हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो कि ओशनिक क्रस्ट हो एटा होची इंटर पार्ट रे माने तार मझिरे गोटे प्लेट रो मझिरे रहता है किंतु एपिक्राटोनिक टा कौन कहला ना व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट क्लियर है जो कि से कहले जे ऑलवेज से फाउंड इन ए मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बट ओपन टू द ओशन बुझल तो हेते से कहले जे बोथ इंट्राक्राटोनिक दीटा करे इंट्राक्राटोनिक एंड एपिक्राटोनिक की दिजन जाकरे तुमर सिलिक्लास्टिक रॉक माने सैंड जो सेल सैंडस्टोन जो रॉक गुड़ाक क्लास्टिक रॉक गुड़ा ना सिली क्लास्टिक माने क्लास्टिक आउ सिलिशियस कंटेंट बुझल तो एंड और कार्बोनेट डोमिनेटेड और लाइम कंटेंट रॉक भी तुम देखा जाए से कह एपिक्राटोनिक प्रिडोमिनेटली फिल्ड विथ ए क्लास्टिक एंड ए मिसिसिपी गल्फ कोस्ट एंड द नाइजर डेल्टा बेसिन मिसिसिपी जो वैली जोटा अच्छी मिसिसिपी गल्फ कोस्ट आउला तुम नाइजर डेल्टा बेसिन तार एग्जांपल बुझल तो प्रिडोमिनेंट कार्बोनेट फिल सीटे बेसिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका छाड़ एटा एग्जाम्पल ताने एथुरु आमे जानले ए जो एपिक्राटोनिक बेसिन आउ कॉन्टिनेंटल मार्जिन डाउन जो कहला जे से कहला जे एपिक्राटोनिक बेसिन गुड़ाक सिंपली आमे जो टाइप्स ऑफ बेसिन पढ़ुचे को बेसिन केमिति फॉर्म होची को लोकेशन रे अछि आ केमिति तार डिस्टिंग्विशिंग फीचर बुझला तो से कौच एपिक्राटोनिक बेसिन कौच कौन ना एपिक्राटोनिक बेसिन होची व्हिच इज इट इज ए बेसिन व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द
तुमर ओसेनिक क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बुझल तो आ जोटा कि तुमर मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट रे फाउंड हुए एंड ओपन टू द ओशन होता है आउ ये सेडिमेंट सिक्वेन्स होची देख जो जो पॉइंट को से पॉइंट गुड़ा तो मार्क कर एंड एटे जो सेडिमेंट सिक्वेन्स देखा जाए सिलिक्लास्टिक सेडिमेंटरी सिक्वेन्स आउला तुम कार्बोनेट सेडिमेंट सिक्वेन्सटा देखा जाए बुझला तो हाँ एगुड़ाक तुम अल्सो रिप ड्रिफ्ट सिक्वेन्स मीन्स जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री सिक्वेन्स भी देखा जाए एग्जाम्पल हूँ मिसिसिपी गल्फ कोस्ट एंड द नाइजर डेल्टा बेसिन बुझल तो यहाँ मिसिसिपी गल्फ कोस्ट यहाँ बुझला देन नाइजरटा कौटे अच्छी नाइजरटा आफ्रिका नाइजर डेल्टा बेसिन ये नाइजेरिया क्लियर है देन से कहला एगुड़ा से विषय डिटेल लिखी जे मिसिसिपी जो नाइजर डेल्टा बेसिन विषय बोथ ओरिजिनेटेड एट द एंड ऑफ ए मेसेज होगी कंटिन्यू टू एटा किसी दरकार नहीं तुम एत डिटेल जा दरकार नहीं बुझल तो खाली एपिक्राटोनिक बेसिनटा कौन आम जान अच्छी नेक्स्ट आसो लिखी एपिक्राटोनिक और इंट्राक्राटोनिक एपिक्राटोनिक बेसिन डिफर फ्रॉम इंट्राक्राटोनिक आमर एपिक्राटोनिक बेसिन इंट्राक्राटोनिक बेसिन पढ़ा अच्छे एग्जाम्पल दुटा देते एग्जाम्पल जो दुटा देले ता विषय डिटेल किसी दरकार नहीं केस स्टडी गुड़ाक किसी दरकार नहीं तुम बुझल तो एपिक्राटोनिक बेसिन डिफर फ्रॉम इंट्राक्राटोनिक एग्जाम्पल से एपिक्राटोनिक बेसिन टेन टू बी मच लेस स्टेबल दैन द इंट्राक्राटोनिक वन एगुड़ाक इम्पोर्टाट बुझल तो से एपिक्राटोनिक बेसिन गुड़ाक तुम लेस स्टेबल दैन द इंट्राक्राटोनिक वन्स ड्यू टू देयर सिचुएशन एट द कॉन्टिनेंटल मार्जिन मान ता कहया कथा जे जो एपिक्राटोनिक बेसिन गुड़ाक होचंदी लेस स्टेबल कहीं लेस स्टेबल कहीं मैंने मार्जिन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट रे थांती एपिक्राटोनिक गुड़ाक तुमको कौन कही एपिक्राटोनिकटा हूँ जोटा कि मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इंटर बिटवीन द माने प्रेजेंट बिटवीन द टू गोटे ओसेनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किंतु इंट्राक्राटोनिकटा हूँ गोटे प्लेट्र मझिरे थाए बुझल तो सेटा हूँ इंट्राक्राटोनिक तापर इनिशियल बेसिन सब्सिडेंस कैन बी रैपिड एंड रिजल्टिंग इन एन अर्ली फेज ऑफ डीप वाटर सेडिमेंटेशन बुझल तो माने इनिशियल बेसिन सब्सिडेंसटा जिते बड़े सब्सिडेंस होता है इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जो सब्सिडेंस होता है कैन बी रैपिड स्पीड हुए एंड रिजल्टिंग इन एन अर्ली फेज ऑफ डीप वाटर सेडिमेंटेशन बुझल तो डीप वाटर सेडिमेंटेशन होता है and the floor of the Sitte basin was extensively faulted and there was some igneous activity बुझल तो and like intracratonic basin however epicratonic basin can be infilled by the carbonate and terrigenous जो siliclastic sediment सेटा लिखी है बुझल तो ताने ता कहया कथा जे इंट्राक्राटोनिक बेसिन आउटला एपिक्राटोनिक बेसिन दी जन जाक तुमर कौन दी जन जाक होचंती डिफरेंट पोजिशन को रहीकि आउ एपिक्राटोनिक गुड़ाक पोजिशन माने कौन एपिक्राटोनिक गुड़ाक तुमर दीटा प्लेट्र इंटरपार्ट आसे प्रेजेंट थाए आउ इंट्राक्राटोनिकटा तुमर गोटे प्लेट्र मझिरे आसे आउ तुमर एपिक्राटोनिकटा भेरी स्टेबल थांती आउ एठी इंट्राक्राटोनिकटा तुमर जो एपिक्राटोनिकटा तुमर अनस्टेबल थांती लेस स्टेबल थांती आउ इंट्राक्राटोनिकटा तुमर स्टेबल टिके अधिक थाए ताठरो आउ एपिक्राटोनिक तुमर रिफ्ट ड्रिफ्ट सिक्वेन्स सिलिक्लास्टिक सेडिमेंट कार्बोनेट सेठी से भी इंट्राक्राटोनिक भी सिलिक्लास्टिक एंड कार्बोनेट सिक्वेन्स थाए किंतु रिफ्ट ड्रिफ्ट सिक्वेन्स न थाए बुझला तो नेक्स्ट आम देखा ये देख आम स्टार्टिंग रू कौन बेसिन फॉर्मेशन पढ़ी तापर बेसिन रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्टोनिक बाउंड्री सहित जोरा क्लासिफिकेशन आम करते कन्वर्जेंट बाउंड्री डाइवर्जेंट बाउंड्री बा कन्वर्जेंट बाउंड्री को तुम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री डाइवर्जेंट बाउंड्री को तुम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री आउला तुम नेक्स्ट स्ट्राइक स्लिप बा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी देखते माने हेडा खाली जस्ट नेमिंग क्लासिफाई करते तापर आम जस्ट एपिक्राटोनिक बेसिन कौन जानले इंट्राक्राटोनिक नेक्स्ट आम देखा पासिव मार्जिन देख एगुड़ाक
माने बेसिन सहित रिलेशन टर्म गुड़ाक रिलेटेड टर्म गुड़ाक कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली बेसिन जोड़ाक आम अलरेडी काली कही से गुड़ाक लास्ट क्लास रे से कौन रिजियंस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एलंग द एज ऑफ ओशन बेसिन बुझला तो माने से कौन माने ता कह कथा जे एटा भी सही पासिव मार्जिन कहले तुमर टुवार्ड्स माने जते बेले दीटा प्लेट कंबाइंड होचंदी दीटा प्लेट जते कांटेक्ट आसुचंदी दीज आर द एक्टिव रीजन माने टेक्टोनिक एक्टिविटी होची कन्वर्जेंट होची दैट इज एक्टिव रीजन किंतु ऑलवेज पासिव मार्जिन टा फाउंड इन जते बेले थिनिंग क्रस्ट हो क्रस्ट टा थिन हो थिन मींस माने आमे जेते दीटा प्लेट रो माने दीटा प्लेट जते कंबाइंड होंदी तांको ठारू जेते आमे दूर को आसीबा टुवार्ड्स द कॉन्टिनेंटल मार्जिन आडकू सेटा हम आमर तुमर कौन पासिव मार्जिन बुझला तो सेटा लगी तो पासिव कहूँ पासिव मीन्स इनएक्टिव माने मुझे कही दीटा प्लेट एमती सबडक्ट है बुझला तो यही रिजन रु आम जिते आड़ को आसवा एमती आर मार्क रे यहीटा हम तुम कौन यही रिजनटा हूँ तुम कौन हम ना कह जाए पासिव मार्जिन रिजन किंतु जिते आम आर मार्क यही डायरेक्शन जावा से हम तुम एक्टिव मार्जिन एसीएम कह जाए एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन एटा कह पीसीएम पीसीएम जोटा कह जाए पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन बुझे तो से कुछ रीजन्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एलंग द एज ऑफ ओशन बेसिन माने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रीजन रे माने एज पार्ट रे तुम ओशन बेसिन ओपन थाए से कहूँ जमी जोटा कि सिंपली आम बुझीपर जो एपिग्राटोनिक रीजनटा एपिग्राटोनिकटा तुम कौन से कंटाक्ट आड़ को आसी जाऊँगी माने कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड पॉइंट आ ओपन टू द ओशन एटा भी सही जिनसटा से कहूँ कि ताठू आउ टे पछू रहा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कॉमनली थिन्ड हियर माने ता कह कथा जे पासिव मार्जिन रीजन रे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये थिन हुए थिन मीन्स पतला हो जाए आउ किंतु कन्वर्जेंट मार्जिन जो कन्वर्जेंट रीजन को आम जाऊे माने टेक्टोनिक एक्टिविटी रीजन जो जगह सबडक्शन कन्वर्जेंट होउची सेटा होची थिकेनिंग ऑफ द क्रस्ट बुझला तो थिकेनिंग ऑफ द क्रस्ट कहीं दीटा प्लेट दीटा कॉन्टिनेंट बा ओसेनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट दीटा क्रस्ट रो कंबाइंड जॉइंट होची जॉइन होवा द्वारा थिकनेस बढ़ुची हेटा होची एक्टिव रीजन ता माने एथरु हम जानो जे एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जोटा कि एसीएम आ पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जोटा पीसीएम तो यही दीटा अगर डिफरेंस कौन देख पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन रे से कहले जे थिनिंग ऑफ द क्रस्ट आ थिनिंग क्रस्टा केतला हो जेतेबेले गोटे प्लेटा ब्रेक कर गोटे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गोटे ओसेनिक क्रस्ट हो जदि ब्रेक कर जाउची जो स्प्रेड करुची जोटा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन होची दीटा माने गोटे प्लेटा तुम ब्रेक करिकी आउटवर्ड मूव करछंदी ए प्लेट एमती एटा तुम दीटा प्लेट हो जाउची ब्रेक करिकी ये आड़े आउ ये आड़े ए पार्टा कौन हो थिन हो जाउची तो ता माने इनडायरेक्टली थिनिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दैट मीन्स सेटा बुझाउची इंडिकेट करुची डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इन केस ऑफ पासिव मार्जिन रीजन बुझला तो बट इन केस ऑफ एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन रीजन जो थे कि तुम थिकेनिंग ऑफ द क्रस्ट इंडिकेट करुची कहीं आम जाचे जे एक्टिव कॉन्टिनेंट ऑलरेडी इंडिकेट देती स्टार्टिंग रे पढ़ुली सेडिमेंटरी बेसिन ऑफ इंडिया एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिनटा तुम कौड़े आसो जितेबाला दीटा प्लेट्र जॉइंट बा टेक्टोनिक एक्टिविटी होता से एक्टिव कॉन्टिनेंटल माने थिकनेसटा अधिक ये बुझे तो से बुझिपार तो से कहूँ पासिव मार्जिन हूँ जे मन रख पॉइंट गुड़ा देख से कहूँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कॉमनली थिन्ड हियर है आउ ऑल्सो माने मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थांती आउ एज ऑफ द ओशन बेसिन को एलॉन्ग द एज ऑफ द ओशन बेसिन एंड देयर मे बी ए जोन ऑफ ट्रांजिशनल क्रस्ट बिफोर फुल्ली ओशेनिक क्रस्ट एनकाउंटर्ड से कहूँ देयर मे बी ए जोन ऑफ ट्रांजिशनल क्रस्ट बिफोर फुल्ली ओशेनिक क्रस्ट एनकाउंटर्ड ट्रांजिशनल क्रस्ट भी देखा जाउछन्ती किछि बुझला तो से कहूँ मैं ता कह कथा जे जेतेबेले तुमर टोटाली ओशेनिक क्रस्टा माने एनकाउंटर्ड माने नष्ट माने पूरा ये ही द्वारा माने जोटा कि सबडक्ट होगी नष्ट होउची ओशेनिक क्रस्टा से हूँ टोटाली माने फुली ओशेनिक क्रस्टा तुमर एनकाउंटर्ड हवा पूर्वर
सी कौन होची ना ट्रांजिशनल क्रस्ट रीजन भी देखा देयर मे बी ए जोन ऑफ ट्रांजिशनल क्रस्ट बुझिले तो एंड ट्रांजिशनल क्रस्ट फॉर्म्ड बाय ए बासाल्टिक मैग्मास है ट्रांजिशनल क्रस्ट रे तुमर बासाल्टिक मैग्मा गुड़ाकर तुम इंजेक्टिव हुए इनटू द कॉन्टिनेंट माने जो जिते बड़े तुम दीटा क्रस्ट कंबाइंड होची ओसेनिक क्रस्ट बासाल्टिक मैग्मा गुड़ा कौन हुए ओसेनिक क्रस्टा केमी देउची से बासाल्टिक मैग्मार सॉलिडिफिकेशन ओसेनिक क्रस्ट आ गुण जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री आमर जो न्यू ओसेनिक क्रस्टा डेभलप होची सेटा कोनटा माने गोटे प्लेटटा जेते ब्रेक करिकी तुमर डाइवर्ज हो गला दी आडू मूव करिगला सेठी तुमर मैग्माटा इरप्शन हला तो मैग्मा इरप्शन एटा वोल्केनिक मैग्माटा इरप्शन जेते होची बासाल्टिक मैग्माटा बाहर ना सेटा सॉलिडिफिकेशन होबा द्वारा न्यू ओसेनिक क्रस्ट डेभलप होची से कहूँ जेते दीटा प्लेट रो कौन होची माने कंबाइंड इफेक्ट होची तो सेठी हमर कौन होची ना ओसेनिक जो बासाल्टिक मैग्माटा इंजेक्ट करुची कॉन्टिनेंटल ये को बुझा तो कहीं आमे आमे सब देख इनडायरेक्ट रिलेटेड अच्छी देख गोटे जिनस से कहला पासिव मार्जिनटा से कहला थिनिंग ऑफ द क्रस्ट रे होची तो आमे जेतले सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ी सेठी देख प्लेटा जिते बड़े कॉन्टिनेंटल क्रस्टा ब्रेक करिकी धीरे धीरे स्प्रेड करी जाउथला एमती ए डायरेक्शन रे स्प्रेड करी जाउथला से कौन होता जिते स्प्रेड करुला सेते तुमर मझी पार्ट कौन होता मझी पार्ट मैग्मा इरप्शन होगी सॉलिडिफाई होगी न्यू ओसेनिक क्रस्ट डेभलप होता नहीं ताने से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सहित ओसेनिक क्रस्ट भी कंटाक्ट आसूला अल्सो मैग्मा भी इरप्शन हो चलता कह कथा से ट्रांजिशनल क्रस्ट फाउंड बाय द बासाल्टिक मैग्मा and injecting into also continental crust also injecting continental crust होची बुझिले तो subsidence of a passive margin due to continuing cooling of a lithosphere as the heat source of a spreading center becomes further away बुझिले तो this is augmented by a load of accumulated of sediments सेटा एबे से पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में से पूरा क्लियरली पॉइंट लिखला जे थिनिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ अ कॉन्टिनेंट माने जेते बेले तुमरो स्प्लिटिंग मींस भांगी जीवो माने गोटे जेते कॉन्टिनेंटटा तुमरो ब्रेक करिकी स्प्लिट करिकी आउटवर्ड मूवमेंट करंती सेठी थिनिंग ऑफ द हुए देन लिस्टिक फोर्स डेवलप हुए ग्रावेन फेसिस जोरा ग्रावेन फेसिस कहि छिठी बुझिला तो ग्रावेन यहाँ ग्रावेन तुम यहाँ को कह होस्ट यहाँ को कह ग्रावेन ग्रावेन माने से बेसिन डिप्रेशनटा बुझे तो नेक्स्ट आसला थर्माल सब्सिडेंस ऑफ मार्जिन बिकॉज ऑफ यंग ओसेनिक लिथोस्फीयर कूलिंग बुझे तो थर्माल सब्सिडेंस ऑफ मार्जिन माने ता कह कथा जे ड्यू टू द थर्माल सब्सिडेंस माने टेम्परेचर सब्सिडेंस होची कहीं ना जिते बड़े गोटे माने पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन कौन कहला कि जिते तुम कॉन्टिनेंटल प्लेटा तुम ब्रेक करिकी आउटवर्ड मूवमेंट करिकी थिनिंग हुए तुम न्यू ओसेनिक क्रस्ट डेभलप हुए मझी पार्टे तो न्यू ओसेनिक क्रस्ट जो डेभलप होची सेटा केमिति होची तुम मैग्मार इरप्शन होगी सॉलिडिफिकेशन होगी तुम ओसेनिक क्रस्ट डेभलप होची आ सेटा पुणी कंटाक्ट आसुची कॉन्टिनेंटल मार्जिन सेटा से कहूँ थर्माल सब्सिडेंस ऑफ मार्जिन बिकॉज ऑफ यंग ओसेनिक लिथोस्फीयर कूलिंग यंग ओसेनिक लिथोस्फीयर कहीं कहला ना न्यू ओसेनिक क्रस्ट जोटा डेभलप है यंग कह ना न्यू ओसेनिक क्रस्ट डेभलप है लिथोस्फीयरटा से गोटे कूलिंग द्वारा होची एंड शैलो सी टू डीप वाटर फेसिस चेंजेस नुह कि शैलो सी टू डीप वाटर फेसिस माने जो सेडिमेंटर माइक जिते आमे जिते डीप वाटर को जीवा सेते फाइन ग्रेन सेडिमेंट पाइबा डीप वाटर फेसिस गुड़ाक आ जिते फेसिसटा कौन कि मेटामॉर्फी रे फेसिस रे कहूछ मिनरोलॉजिकल जोटा कंपोजिशन आम देखुचे गोटे रक्र बुझे तो आउ ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर रे एठी है फेसिस सेडिमेंट साइज गुड़ा देखिया सेडिमेंटरी फेसिस रे तो से कहूँ कौन ना जदि तुम जिते आम डीप वाटर फेसिस को जीवा सेते पाइबा कौ सेडिमेंट फाइन ग्रेन सेडिमेंट जिते आम सालो वाटर फेसिस आसा सेते तुम कोर्स ग्रेन सेडिमेंट जो कोर्स ग्रेन सेडिमेंट पाइबा से कहूँ जे जो ओसेनिक क्रस्ट जो माने चेंजेस माने डेभलप होची पुणी तांको भितर मूवमेंट भी होची आउटवर्ड मूवमेंट करछंती आ फेसिस रे भी चेंज हबो
पासिव मार्जिन मॉर्फोलॉजिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप एरिया ऑब्वियसली कहीं जिते आम कॉन्टिनेंट आड़ को मूव करवा से पासिव मार्जिन हम ना आ जिते प्लेट्र माने कांटेक्ट पॉइंट को जावा ट्रांजिशन पॉइंट को जावा से एक्टिव मार्जिन हम कहीं दीटा प्लेट जो आम एमती सबडक्ट करुचे ये प्लेट्र आड़ को आसिया माने कौन हम धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप आड़ जाऊँ ना से कहे पासिव मार्जिन टा ऑलवेज इंडिकेट्स टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप रीजन एंड सोर्स ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट एडजेसेंट कॉन्टिनेंट माने जोटा कि जो रीजन की क्लास्टिक सेडिमेंट गुड़ाक तुम डेभलप होगी पुणी वेदरिंग इरोजन होगी आसिक डीप ओशन रे पड़ती बुझेगा तो सेटा कहूँ जे तुम दीटा माने जो पासिव मार्जिन टा तुम कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप रीजन को बुझाए आ जोटा कि तुम सोर्स ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट से तुम क्लास्टिक सेडिमेंट गुड़ाक कॉन्टिनेंट रु डीप ओशन को आसती द रेट ऑफ इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट इन लैंड अफेक्ट थिकनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट मैं कहया कथा जे गोटे सेडिमेंट जो कॉन्टिनेंटल रीजन सेल्फ एंड स्लोप रीजन जो वेदरिंग इरोजन होगी आसूची तुम डीप ओशन में मिसबे से डिपेंड कर इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट उपर ऑल्सो यहाँ से जो इरोजन एंड ट्रांसपोर्टा तार अफेक्ट करे तार थिकनेसटा माने सेडिमेंटर थिकनेस केते आउ केते डिस्ट्रीब्यूशन होउछ केते अमाउंट आउछ एडजेसेंट लार्ज रिवर में सप्लाई थिक पाइल ऑफ सेडिमेंट बुझला तो माने लार्ज रिवर गुड़ाक थिक पाइल ऑफ सेडिमेंट आनती एग्जांपल देजी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बाय जो कह इन एब्सेंस ऑफ टेरिजिनस क्लास्टिक एंड फेवरेबल क्लाइमेट है लीडिंग टू हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिल्ड ऑफ द कार्बोनेट बुझल तो यहाँ तुम पासिव मार्जिन विषय बुझा तो गोटे थी एपिक्रेटोनिक बेसिन आ गला पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन तार पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन टा आम कौन बुझिले ना पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन बुझिले यहाँ हूँ तुम जिते आम कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप रीजन को आसिया जिते आम दीटा प्लेट्र कम माने ट्रांजिशन पॉइंट रु दूरे की आसवा से पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहवा टेक्टोनिकली यहाँ इनएक्टिव होती तुम कौन हो ना बेले बेले तुम ट्रांजिशन पॉइंट देखा जाए आउ जो पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप सेठू सेडिमेंट गुड़ाक तुम डीप वाटर फेसिस को आसती वेदरिंग इरोजन होगी आटा डिपेंड करे तार ट्रांसपोर्टेशन और इरोजन उपर कहीं थिकनेसटा अफेक्ट करे ताकरी द्वारा बुझल तो आ पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन टा तुम सोर्स ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट गोटे बुझल तो आ जोटा कि तुम थिनिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होची जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री लिस्ट्रिक फॉल्ट डेवलप होची ग्राबेन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होची बुझल तो ग्राबेन जोटा यहाँ फॉल्ट एटा नॉर्मल फॉल्ट दीटा माने ग्राबेन होची गोटे बेसिन लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि बाउंडेड बाय टू नॉर्मल फॉल्ट ये देखुनु यहाँ गोटे ब्लॉकटा ये ब्लॉकटा एमती यहाँ तुम नॉर्मल फॉल्ट ये डायरेक्शन रे यहाँ पुणी यहाँ गोटे ब्लॉक यहाँ ये गोटे गला ये माने यहाँ गोटे फ्लैट बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय द माने गोटे डिप्रेस लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय द टू नॉर्मल फॉल्ट यहाँ गोटे नॉर्मल फॉल्ट देखुन यहाँ गोटे नॉर्मल फॉल्ट ये ब्लॉक पे यहाँ नॉर्मल फॉल्ट ये ब्लॉक पे भी यहाँ नॉर्मल फॉल्ट बुझला तो एंड थर्मल सब्सिडेंस भी होची कहीं ना जिते तुम ऑफ मार्जिन होची बिकॉज ऑफ यंग ओसेनिक प्लेटा डेवलप होची माने जिते तुम गोटे कॉन्टिनेंटल प्लेटा स्प्रेड करुच्ची बा आउटवर्ड मूवमेंट कले ब्रेक करिकी सेतरा तुम मैग्मार इरप्शन होगी सॉलिडिफिकेशन होगी न्यू ओसेनिक क्रस्टा डेवलप होची बुझले तो तेन आम देखिया नेक्स्ट बेसिन कॉज्ड बाय द प्लेट कन्वर्जेंट एबे देखिया जे से जो पड़ी थे जो बैकआर्क बेसिन फोरआर्क बेसिन आईलैंड आर्क ट्रेंच जहाँ भी फोरलैंड बेसिन जहाँ सब पड़ी थे से आम इंडिविजुअल डिस्क्राइब करवा ऑल्सो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और डाइवर्जेंट भी डिस्क्राइब करवा तो आगू देखिए जे सबडक्शन जोन प्लेट रिलेटेड जोटा कहते प्लेट कन्वर्जेंट को लेकरी प्लेट कन्वर्जेंट नहीं जो बेसिनटा पड़ी थे गोटे दी प्रकार प्लेट्र कन्वर्जेंटा दी प्रकार होची गोटे कौन ना गोटे तुम सबडक्शन आउ गोटे तुम कौन कोलिजन बुझला तो दीटा कही सारी अलरेडी प्लेट कन्वर्जेंट रे दी प्रकार हुए गोटे प्लेट्र कोलिजन हुए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन
आ गोटे तुम हुए कॉन्टिनेंटल ओसेनिक सबडक्शन सबडक्शन दी प्रकार गोटे आइलैंड आर्क और गोटे एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन देख एबे पढ़ी पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन तो पासिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन टा को रीजन देखागला डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन कहीं सेठी कही थिनिंग ऑफ द क्रस्ट रिफ्ट ड्रिफ्ट सीक्वेंस थर्मल सब्सिडेंस बा न्यू ओसेनिक क्रस्ट बा यंगर ओसेनिक क्रस्ट आर डेवलप्ड आउ सोर्स ऑफ द क्लास्टिक सेडिमेंट्स ग्राबेन फॉल्ट लिस्ट्रिक फॉल्ट एगुड़ा डेभलप हो बुझल तो किंतु एठी देख जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो कथा मुझे कहली एठी कन्वर्जेंट बाउंड्री से देख नॉर्मल फॉल्ट रे बाउंड्री डेभलप होइछि कहीं ना मुझे तुमको ऑलरेडी स्टार्टिंग कही जे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीटा ऑलवेज बाउंडेड बाय द तुमर कौन है नॉर्मल फॉल्ट कहीं एक्सटेंशन होची थिनिंग ऑफ द क्रस्ट होची किंतु एठी देख एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन माने एटा इंडिकेट करछि काहाकू कन्वर्जेंट बाउंड्री को ताने कन्वर्जेंट बाउंड्री माने दीटा प्लेट रे कांटेक्ट आसी जाउछि बुझिला तो आ कन्वर्जेंट बाउंड्री माने मु कोन कहि दिलेटी रिवर्स फॉल्ट हबो मन रखताओ रिवर्स फॉल्ट हबो फोल्ड हबो एई भला स्ट्रक्चर सब डेवलप हबो सेठी देखो लिस्टिक फॉल्ट ग्राबेन एटा सब को नॉर्मल फॉल्ट को इंडिकेट करछन्ती बुझिला तो आइलैंड आर्क भी डेवलप होउछि एटा ला आइलैंड आर्क इटी क्लियर होला तो ता माने हमें जानले प्लेट कन्वर्जेंट को नहीं जो बेसिन होउछि दी प्रकार प्रोसेस रहउछि गोटला सबडक्शन प्रोसेस रे आ गोटला कोलिजन प्रोसेस रे बुझिला तो माने जेतेबेले दीटा का प्लेट भीतर रप्चर होउछि कोलिजन होउछि दैट इज कॉल्ड कोलिजनल बाउंड्री आ जेतेबेले दीटा प्लेट सबडक्ट होउछि त कहै सबडक्शन बाउंड्री जोटरे कि आइलैंड आर्क आ एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन टा डेवलप होउछि बुझिला तो तापर आसिला तापर आसिला बेसिन जोटा हमर से गुड़ा लिखला आउथरे जे बेसिन कॉज्ड बाय प्लेट कन्वर्जन किसी ना रीडिंग मार्जिटा मैं ऑलरेडी पढ़ी सारी चल से कहूँ सेवरल टाइप्स ऑफ बेसिन आर रिलेटेड टू द जोन ऑफ क्रस्टल सबडक्शन एंड कंप्रेसिव प्लेट बाउंड्री एट कंप्रेसिव प्लेट बाउंड्री ता कहते सबडक्शन जोन सहित तुम डिफरेंट टाइप ऑफ सेवरल टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री अच्छी बिफोर द एडवेंट प्लेट टेक्टोनिक्स these troughs were termed geosyncline. Today the term geosyncline is obsolete. बुझल तो से कुछ बिफोर द एडवेंट प्लेट टेक्टोनिक्स दिस ट्रफ वेयर टॉप माने मानता कहते जो टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी बेले जिते ट्रफ आसे ट्रफ मीन्स यहाँ एमती लाइक स्ट्रक्चर आसे आम कह जाए टेक्टोनिक टर्म रे ताको जाए जियोसिंक्लाइन तो हुए बेसिनटा से सिंपली आर नथिंग बट बेसिन जियोसिंक्लाइन इज ए बेसिन जो थे कि गोटे आकोमोडेशन स्पेस मिले सेडिमेंट गुड़ाकर डिपोजिट होगापाई बुझला तो सेटा को जियोसिंक्लाइन बोली से कहूँ जे गोटे प्लेट्र कन्वर्जेंट जो होची सबडक्शन होची आम डिफरेंट टाइप ऑफ ये पाचे आउ से एमती प्लेट एक्टिविटी होगा द्वारा कौटी अपलिटमेंट कौटी ट्रफ एमती डेभलप होची तो ट्रफ पार्टा जोटा डेभलप हुए ट्रफ माने कौन जोटा सिंक्लाइन जो डेभलप हुए से कह जाए जियोसिंक्लाइन बेसिन न्यू टर्मिनोलॉजी इवॉल्व ट्रेंच फोर आर्क बेसिन बैक आर्क बेसिन एगुड़ा सब होची आ द्वारा कौटे आम प्लेट कन्वर्जेंट द्वारा लिखला सब गुड़ाक आउ थे बैक आर्क बेसिन या इंटर आर्क बेसिन फोर आर्क बेसिन ट्रेंच एंड फोर लैंड बेसिन सब गुड़ाक आम पढ़िया हे डिस्क्राइब करिया गोटे की ऑलरेडी गोटे ऑलरेडी मुझे स्टार्टिंग रू कही देख ये सब जो थिकेनिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड फोर लैंड फील्ड विथ मोलास सेडिमेंट एगुड़ा सब हो एक्टिविटी पढ़ाई आगुरी आ पूर्व क्लास रे बुझला तो ये फोर लैंड बेसिन आम देखिए आगू अच्छी डिस्क्रिप्शन अच्छी फ्लिज सेडिमेंट कौन फ्लिज सेडिमेंट होची सीन ओरिजिनिक डिपोजिट ऑफ जियोसिंक्लाइन ट्रफ माने जियोसिंक्लाइन ट्रफ कौन कहला ना टेक्टोनिक एक्टिविटी बेले जिते गोटे ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर माने बेसिन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए से जो बेसिनटा बा जियोसिंक्लाइन ट्रफटा जो फिल्ड विथ द सम ऑफ द सेडिमेंट्स दैट इज कॉल्ड फ्लिज सेडिमेंट आउ मेनली सीन ओरिजिनिक डिपोजिट सीन ओरिजिनिक माने सीन मीन्स एट ए टाइम साइमल्टेनियसली सीन ओरिजिनिक माने माने माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी माने ता माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी केत होची कि प्लेटर कन्वर्जेंट रे ना माने कन्वर्जेंट बाउंड्री होची ना माने कोलिजन में सबडक्शन एगुड़ा होची ना माउंटेन बिल्डिंग सबडक्शन तो होनी कोलिजन होची हैला तो तेणुकर एटा प्लेट कन्वर्जेंट क्लियर है
तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री रे तुमर कौन कहला ना सीन ओरिजिन की डिपोजिट हो क्लीयर है सीन जिते तुम से कौन ड्यूरिंग द कहया कथा जे ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी एट दैट माने साइमल्टेनियसली माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी सहित जितेबाला तुम ट्रप पार्ट रे बा बेसिनाल पार्ट रे बा जिओसिंक्लाइन पार्ट रे जितेबाला सेडिमेंट गुड़ाकर फिलिंग हुए दैट सेडिमेंट इज कॉल्ड फ्लिस सेडिमेंट बुझला तो से सेडिमेंट गुड़ा फ्लिस सेडिमेंट कहती सो द फीचर ऑफ टर्बिडाइट्स बुझला तो फीचर ऑफ टर्बिडाइट्स माने जोटा करेंट द्वारा आसुचे डेब्ल्यू फ्लो से हूँ एगुड़ा मेनली फ्लिस सेडिमेंट गुड़ाक जो ओसेनिक सेडिमेंट पेट्रोग्राफिकली डाइवर्स बट मोस्टली ग्रे वाके इंटरकनेक्टेड विथ डीप मेराइन मड माने कहता जे एगुड़ाक मेनली ग्रे वाके सेडिमेंट गुड़ाक क्लास्टिक सेडिमेंट और डीप वाटर सेडिमेंट गुड़ाक लिखाई थिक सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट सैंड एंड सेल है माने जिते इंटरबेडेड माने इंटरबेडेड सैंड थी अल्टरनेटिव सेल थी पुणी सैंड थी सेल थी बुझे तो माने थिक सीक्वेंस ऑफ इंटरबेडेड सैंड सेल थी माने एमती एटा लेयर सब थी एटली सैंड एटी सेल एटी सैंड एंड सेल एम थी से सेडिमेंट गुड़ाक द सैंडस्टोन जनरली have erosional bases and are internally graded and the cells contain a marine fauna first defined in the Alps. This word has been applied to similar rock in geosyncline. ता कहया कथा जे सिंपली ए फ्लिस सेडिमेंट नॉट बेसिन फ्लिस सेडिमेंट रो जस्ट गोटे क्राइटेरिया कहला ए सेडिमेंट एडी आसी डिपोजिट हुए बुझला तो ताने प्लेट कन्वर्जेंट जो बेसिन आम पढ़िया पूर्व गोटे फ्लिस सेडिमेंट विषय जानले जो फ्लिस सेडिमेंटा कौन ना फ्लिस सेडिमेंट से कहया कथा जिते टेक्टोनिक एक्टिविटी होउची देख डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन जो दुटा प्लेट आउटवर्ड मुव कर ब्रेक करके आठी डिप्रेसन गोटे बेसिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होलानी ना बैकआर्क बेसिन रे सबडक्शन जोन रे तुम जमी फोर आर्क बेसिन रे फोरलैंड रे सबुड़ा कौन ये देखुन फोरलैंड जो डायग्राम यहाँ यहाँ कौन यहाँ गोटे डिप्रेसन डेभलप होती फोरलैंड बेसिन तक कहे तो सेठी भी सेडिमेंट डिपोजिट होची कहया कथा सेटा जे जेतेबेले तुम टेक्टोनिक एक्टिविटी होची जो रीजन रे डिप्रेसन बा ट्रफ लाइक फीचर बा जिओसिंक्लाइन बेसिन डेभलप होला से रीजन गुड़ाक जदि फिल्ड विथ द सेडिमेंट्स एंड दैट सेडिमेंट इज इंटरबेडेड सैंड एंड सेल माने अल्टरनेटिव इंटरबेडेड सैंड एंड सेल होते आउ जोड़ा कि ओशन सेडिमेंट गुड़ाक आसी डिपोजिट हे तो से गुड़ा कहुए डीप वाटर सेडिमेंट बा शैलो वाटर सेडिमेंट से गुड़ा कहुए फ्लिस सेडिमेंट क्लियर है ये देख लिखाई फ्लिसटा तुम रोची सीक्वेंस ऑफ अ सेल रिदमिकली इंटरबेडेड विथ थिन हार्ड एंड ग्रे वाक लाइक सैंडस्टोन माने सेल आउ सैंडस्टोन सेलटा हो कौन माने सेल थी विथ माने सेल थी माने विथ थिन हार्ड ग्रे वाक सैंडस्टोन भी थी बुझे तो सेल आउ सैंडस्टोन इंटरबेडेड होता लिखी गुड़ाक तो मैंने फ्लिस सेडिमेंट जन जब पचार तुम कौन कह ना दीज आर द माने इंटरबेडेड बा अल्टरनेटिव इंटरबेडेड ऑफ सेल एंड सैंडस्टोन आ जोटा कि तुम जिओसिंक्लाइन बेसिन रे देखा जाए बुझला तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी सबडक्शन बाउंड्री तुम को पार्ट रे बेसिन पार्ट रे डिपोजिट होता है एटा किसी ना एड़ा एत किसी दरकार नहीं एड़ा पढ़ा दरकार नहीं तुम्हें रीडिंग मारदेव किसी दरकार नहीं एड़ा से जिन लिखाई देख ये कोर्स एंगुलर सैंड प्रोबाब्ली वे आर डिपोजिटेड फ्रॉम टर्बिड करेंट जोटा टर्बिड करेंट डीप ओशन को आसी था अरे ओबियसली टर्बिड माने ता कहया कथा जे इनडायरेक्टली जो माने टर्बिडिटी करेंट द्वारा जो सेडिमेंट गुड़ाक आसे माने कॉन्टिनेंटल रीजन रु ओशन रीजन को डीप वाटर ओशन को आसे ना तो सही सेडिमेंट गुड़ाक से ओसेनिक क्रस्टा जितेबाला तुम प्लेट्र सबडक्शन हुए से ओसेनिक क्रस्टा जो तुम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सहित सबडक्शन हुए से सेडिमेंट कुआड़े जी माने प्लेट्र जो सबडक्शन होता है एमती ये जो प्लेटा एमती सबडक्शन होता है यहाँ एमती पशता है तो यहाँ है कॉन्टिनेंटल आईटा ओसेनिक यार सेडिमेंट गुड़ा कुआड़े जी धीरे धीरे ऊपर को जी ऊपर जा बेसिन डिपोजिट हे कहीं ये प्लेट सीना पड़ेगा सेडिमेंट गुड़ा डिपोजिट है से कथा से कहूँ तो तर यहाँ इनडायरेक्टली आम कहे टर्बिड करेंट सेडिमेंट गुड़ाक कहीं स्टार्टिंग से टर्बिड करेंट आसवे तापर यहाँ पुणी डिपोजिट हे
बुझल तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी द्वारा माने एगुड़ा एते आउ माने जो आर्क ट्रेंच सिस्टम रीजन ऑफ प्लेट कन्वर्जेंट ओबियसली आर्क ट्रेंचटा कौट देखा जाए प्लेट कन्वर्जेंट रीजन रे थोड़ा कौन डाइवर्जेंट बाउंड्री देखा जाए है एट लगे लोकल एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन इन द अपर प्लेट एक्सटेंशन कंप्रेशन भी होती एंड कन्वर्जेंट फास्टर दैन द सबडक्शन सर्टेनिंग ओवर प्लेट फॉर रेट्रो आर्क फोल्ड एटा दरकार नहीं एटा पढ़ा आगू अच्छी से जो फोरलैंड बेसिन से बैक आर्क बेसिन एटा आगू आम पढ़िया एटा ये पढ़िया दरकार नहीं ये देखे ये गोटे टी देला ट्रेंच ट्रेंच कौन ट्रेंचटा कौट डेभलप हुए तुम दीटा प्लेट रे सबडक्शन आसे बुझल तो दीटा प्लेट जो सबडक्शन हुए से ट्रेंच डेभलप हुए है से कौन एलोंगेट जेंटली कर्विंग ट्रफ मैं जो एमती प्लेट दीटा सबडक्ट है ये पार्ट ट्रेंच कह जाए ना है कह जाए ओसेनिक ट्रेंच बोला एलोंगेट जेंटली कर्विंग ट्रफ जेंटली कर्विंग एंड ट्रफ ट्रफ लाइक माने बेसिन लाइक एंड इनर मार्जिन ऑफ अ ट्रेंच फॉर्म्ड बाय लीडिंग एज ऑफ ओवर राइडिंग प्लेट देखो इनर मार्जिन ऑफ अ ट्रेंच फॉर्म्ड बाय लीडिंग एज ऑफ ओवर राइडिंग प्लेट ये ओवर राइडिंग प्लेट किए देखो ओवर राइडिंग और अंडर राइडिंग प्लेट कथा कहीं पड़ला कहीं तुम ट्रेंच गुड़ाक मेनली डेभलप हुए कौटी सबडक्शन जोन रे तो सबडक्शन रोज रे सबडक्शन जोन रे ओवर राइडिंग प्लेट किए यहाँ ओवर राइडिंग प्लेट क्लियर है एटा अंडर राइडिंग प्लेट एटा तल को जाऊँगी बुझे तो ता कह कथा जे इनर मार्जिन ऑफ अ ट्रेंच फॉर्म्ड बाय लीडिंग एज ऑफ ओवर राइडिंग प्लेट माने तार जो इनर ये जो पार्टा इनर पार्टा तुम ओवर राइडिंग प्लेट रो ऊपर डिपेंड करा माने केते सबडक्ट हो केते जेंटल एंगल हम यहाँ केते डीप हम से डिपेंड कर सबडक्शन एंगल पर जदि जेंटली एंगल रे हम माने बहुत कम एंगल रे तार सबडक्शन हम ताले ट्रेंचटा बड़ हम ना आते तुम सबडक्शनटा देख दी प्रकार रही पारे ये देख कि यहाँ सबडक्शन गोटे हम एमती यहाँ गोटे सबडक्शन ताने कौन ये ट्रेंचटा देखो ये आर्क ट्रेंच कि गैप रही ट्रेंचटा एठी देख सबडक्शन देख ये डीप रोचे बुझे तो सहीटा से कहूँ जे गोटे जेंटली हम आउटला स्टीप हो पार तो अप टू 10 किलोमीटर डीप से कहूँ देख ये अप टू 10 किलोमीटर डीप हम मैं कह कथा जे जो माने मो कह कथा जो प्लेटा कन्वर्ज हो दीटा प्लेट से रिजन में जो एलोंगेटेड ट्रफ लाइक फीचर होमें ट्रेंच कहे आउ से जो ट्रेंच रो माने फॉर्म जो हो इनर मार्जिन जो फॉर्म हो केते डीप जाऊँगी सेटा डिपेंड करुँच तोर सबडक्शन उपर जदि सबडक्शनटा हाईली स्टीप सबडक्शन हम ताले सेटा हम तुम इनर मार्जिनटा बेसी डीप आसो बुझल तो आदि जेंटल है ताले कम आसो माने डीपटा कम हम ट्रेंच फॉर्म्ड एलोंग द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड रिसीव्स सेडिमेंट फ्रॉम द एडजेसेंट लैंड बुझला देन इंट्रा ओसेनिक ट्रेंच ऑफन सेडिमेंट स्टार्ट ओनली पेलाजिक एंड वोल्केनिक डिराइव्ड सेडिमेंट्स गुड़ाक बुझल तो पेलाजिक सेडिमेंट्स गुड़ाक डीप ओशन सेडिमेंट जो क्ले सेडिमेंट गुड़ाक से पेलाजिक क्ले सेडिमेंट कह फाइन ग्रेन सेडिमेंट बुझल तो पेलाजिक सेडिमेंट गुड़ाक होती डीप ओशन सेडिमेंट जोटा कि फाइन ग्रेन क्ले मड जोटा युवा सब सेडिमेंट बुझल तो देन वोल्केनिक आर डिराइव्ड सेडिमेंट ये जो इंट्रा ओसेनिक ट्रेंच बुझल तो आउ ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स क्लास्टिक एलोंग द एक्सिस ऑफ ट्रेंच बाय टर्बिडिटी करेंट टर्बिडिटी करेंट द्वारा तुम ट्रेंच एक्सिस रे सेडिमेंट गुड़ाक ट्रांसपोर्ट होता है बुझल तो एग्जांपल देला इंडिया गोटे इंडिया वर्ल्ड रो पेरुचिली ट्रेंच कौटा यहाँ ये पार्टा तुम जोटा कि साउथ अमेरिकार वेस्टर्न पार्ट रे थाए कौन वेस्टर्न पार्ट रे थाए तुम पेरुचिली ट्रेंच बुझल तो क्लियर है माने ट्रेंच माने बुझिपार ताने ट्रेंच माने कौन है आम सिंपली जानले आम सिंपली यहाँ बेसिन कहले प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ुचे ट्रेंच कहले कौन ना ट्रेंचटा हूँ मेनली फाउंड इन द सबडक्शन जोन बाउंड्री बा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री आ सबडक्शन जोन रे आ जोठी कि तुम ट्रेंचटा गोटे एलोंगेटेड ट्रफ लाइक फीचर बेसिन लाइक फीचर
आ जोटा कि डिपेंड करे तुम सबडक्शन एंगल उपर जदि हाईएस्ट सबडक्शन है ताले सेते डीप हम ट्रेंचटा आ जिते लो सबडक्शन हम जेंटल सबडक्शन हम सेते बड़ हम बेसी डीप हम ना बुझेगा तो आउ से मेनली तुम टर्बिड करेन्ट सेडिमेंट गुड़ाक आनी डिपोजिट करता है देखो ये गोटे टी आसला एबे ट्रेंच पड़े एबे कन्वर्जेंट चलती ना देन आसला फोर आर्क बेसिन बुझला तो फोर आर्क बेसिन कौन ना फोर आर्क बेसिन और बैक आर्क बेसिन फोर आर्क बेसिन हूँ आर्क ट्रेंच गैप डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ ओसेनिक ट्रेंच एंड द लाइन ऑफ वोल्केनिक आर्क ता कहया कथा जे ये जो फोर आर्क बेसिनटा ये देखो डायग्रामटा देखिए आम यहाँ फोर आर्क बेसिन ताने यही जो रिजनटा कहला जो नाली देख देखली फोर आर्क बेसिन से बुझल तो ताने देख एठी है ट्रेंच ये पार्टा यहाँ आक्रेशन बिजिम छाड़ ये छाड़ ये पार्टा जो ट्रेंच आउ थे देखा यहाँ तुम ट्रेंच पार्टा यहाँ तुम बेसिन पार्टा देख यहाँ आर्क है यहाँ आर्क यहाँ मैग्मेटिक आर्क यहाँ आउ यहाँ ट्रेंच तो आर्क आउ ट्रेंच भितर आसुची किए फोर आर्क बुझला तो देख सब जिन डिफरेंस देख फोर आर्क आउटला मैग्मेटिक आर्क विषय किए आसुची इंट्रा आर्क बेसिन ये जो छोटिया बेसिनटा अच्छी देख ये जो छोटिया बेसिनटा है तुम इंट्रा आर्क बेसिन जोटा कि फोर आर्क आउ मैग्मेटिक आर्क विषय भितर किंतु मैग्मेटिक आर्क आउ ट्रेंच भितर किए आसुची फोर आर्क बेसिन बा तुम अदरवाइज कहीपर इंट्रा आर्क गोटे ट्रेंच भितर आसुची किए तुम फोर आर्क बेसिन क्लीयर है ताने ता कहया कथा जे से कहूँ जे फोर आर्क बेसिनटा ये जो कहला पॉइंटा जे आर्क ट्रेंच गैप बुझल तो आर्कटा किए आर्कटा हूँ तुम जोटा मैग्मेटिक आर्क ट्रेंच भितर गैप माने जिते बड़ हम से तुम फोर आर्क बेसिनटा बड़ आसो भितर गैप आसना जदि सब देख यही सबडक्शनटा ये देख गोटे जिनस यहाँ यही सबडक्शनटा जी एंगेल एबेटा जदि स्टीप आउ टे स्टीप हम आए आमती जोड़ी ताने आंक भितर जो फोर आर्क बेसिनटा आ छोट हो ना बुझीपार ना नहीं से कहूँ जे आर्क ट्रेंच गैपटा तुम डिपेंड करुच्ची कौन माने फोर आर्क बेसिनटा ये हूँ सबडक्शन एंगेल अल्सो भी कहीं आर्क देख जदि ये देख ये जो सबडक्शनटा जो एंगेल यही सबडक्शनटा जो एंगेल ये प्लेट को तो से अनुसार ये फोर आर्क बेस डेभलप है और से अनुसार ट्रेंच डेभलप है जदि ये एंगेलटा स्टीप हो एंगेलटा भी डिपेंड करुच्ची ना ताने स्टीप एंगेल स्टीप हो गले आर्क ट्रेंच भितर गैप भी कमिज आ फोर आर्क बेसिनटा भी बेसिनटा छोट हो बुझलता से जिनसा से कहूँ जे आर्क ट्रेंच गैप डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ ओसेनिक ट्रेंच एंड लाइन ऑफ वोल्केनिक आर्क बुझला तो मैं तार आर्क ट्रेंच गैपटा से कौन कहूँ ना फोर आर्क से फोर आर्क बेसिन कहीं भितर ही आसुना यही पॉइंटा कहीं सहित रिलेट कला कारण ये तुम ट्रेंच आउ ये तुम कौन फोर आर्क बेसिन यहाँ आर्क यहाँ मैग्मेटिक आर्क है तो यही दी जन भितर आसुची फोर आर्क बेसिन बुझला तो तेणुक सी कहया कथा जे ये आर्क आउ ट्रेंच भितर गैपटा तुम हूँ जोटा कि फोर आर्क बेसिनटा आ जोटा कि डिस्टेंस बिटवीन तुम वोल्केनिक आर्क आउ ओसेनिक ट्रेंच बुझला तो ताने यहाँ ओसेनिक ट्रेंच ना सबडक्शन जोन रे तो द डिस्टेंस बिटवीन ओसेनिक ट्रेंच एंड द वोल्केनिक आर्क बा मैग्मेटिक आर्क दैट इज एला सेटा इंडिकेट करछि फोर आर्क बेसिन कहीं फोर आर्क बेसिनटा भितर आसुची क्लियर है एंड डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ सबडक्शन कहले आ पूर्व कही डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ सबडक्शन कहीं ना देख ये देख मुझे तुमको ये गोटे डायग्राम देखा तर जाऊ एमती मुझे प्लेटा नेली ये सबडक्शन कली बुझे तो ये प्लेटा एमती रही तो यहाँ कौन भेरी जेंटल सबडक्शन होती तो यहाँ ट्रेंच पार्टा तापर आर्कटा से अनुसार डेभलप हम आउ भितर गैपटा से कौन हम अधिक हम आर्क ट्रेंच गैपटा माने डिस्टेंस बिटवीन आर्क एंड ट्रेंचटा आउ जिते मुझे देख ये सबडक्शनटा भेरी स्टीप करी ये देख स्टीप कली देख स्टीप करी माने भितर गैप धीरे धीरे कमिज बुझीपार ना नहीं जिते माने तुम पढ़ाई जे जदि डिस्टेंस बिटवीन आर्क एंड ट्रेंच जदि अधिक है ता माने सेठी होची सबडक्शन एंगल इज वेरी लो जेंटल सबडक्शन होची
आ जदि डिस्टेंस बिटवीन तुमर आर्क एंड ट्रेंचटा बहुत कम हम ताने डिस्टेंस माने एटा कोन तांको भितर याडू को आसी डेवलप हम कम हम ता माने सेटा सबडक्शन एंगलटा वेरी स्टीप हेछि बुझिला तो आ सेटा इनडायरेक्ट रिलेशन विथ द फोर आर्क बेसिन काहे कि ना जेते डिस्टेंस हम ट्रांस ओशनिक ट्रेंच एंड आर्कटा अधिक हम सेते बड़ फोर आर्क बेसिन हे गेला माने एरियाटा बड़ हे गेला आ सेते तुमर अधिक होला आ सेठी जेंटल स्लोप एंगल हैला सेटा से कहूँ जे स्टीप एंगल लिटिल डिस्टेंस भी अबाउट 50 किलोमीटर एवं जोटा कहूली आउ तुम सैलो एंगल बा जेंटल एंगल आउ ओवर 200 किलोमीटर डिस्टेंस फोर आर्क बेसिन बुझिपार तो ସେଇଟା कहूँ विड्थ ऑफ फोर आर्क बेसिन डिपेंड ऑन आर्क ट्रेंच विड्थ माने एटा जोटा तार विड्थरा केते होउची एमती विड्थरा बुझिला तो फोर आर्क बेसिन बुझिला क्लियरली ता माने आमे जानले जे फोर आर्क बेसिन टा व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन काका भितरे which is present between तुम्हारा ट्रेंच एंड द आइलैंड जो वोल्केनिक आर्क बुझला तो माने तुमर फोर आर्क बेसिन होची का भितर तुमर हला गोटे हला ट्रेंच आ गोटे तुमर वोल्केनिक आर्क दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेंच एंड द वोल्केनिक आर्क इज कॉल्ड फोर आर्क बेसिन जोटा कि तुमर फोर आर्क बेसिन रो विड्थ टा को मेजर करे बुझला तो काहे ना मुझे बुझेली जिते प्लेट रो सबडक्शन जिते स्टीप हे माने जिते स्टीप एंगल ये देखो स्टीप एंगल एटा जिते जिते तुमर सबडक्शन टा जिते स्टीप हे सेते कोन हे जिते स्टीप एंगल सेते तुमर आर्क ट्रेंच भीतर गैप टा कमी जीवो कम गैप हे आ कम गैप हे ना विड्थ टा कम हे बुझ परछ तो सेटा से कहूँ ता माने फोर आर्क आ बैक आर्क जो फोर आर्क बैक आर्क जो आर्क आउ ट्रेंच भितर गैपटा जिते माने अधिक होला सेते बड़ आसीबो तुमर फोर आर्क बेसिन टा आउ सेते जेंटल एंगल हबो आउ तुमर आउ आर्क माने जदी सबडक्शन टा तुमर वेरी स्टीप एंगल हैला ताले आर्क आउ ट्रेंच भितर गैपटा तुमर कोन हबो कम हबो बुझिला तो क्लियरली ताने इनडायरेक्टली तीन जण एट रिलेशन अछंती गोटेला आर्क आउ ट्रेंच भितर गैप माने डिस्टेंस आउटला सबडक्शन रो एंगल आउटला तुमरो फोर आर्क बेसिन रो विड्थ क्लियर होला तो नेक्स्ट आसिला सेटा से कहूँ इनर मार्जिन ऑफ द फोर आर्क बेसिन द एज ऑफ वोल्केनिक आर्क बुझला तो माने ता कहया कथा जे फोर आर्क बेसिन रो इनर मार्जिन टा होची वोल्केनिक आर्क जोटा कि आउटसाइड रो रहिछि बुझला तो एंड आउटर मार्जिन टा होची बाउंड्री ऑफ एक्रेशनरी एटा एटा देखो दे बुझे देला ता कहया कथा जे फोर आर्क बेसिन एटा यार इनर मार्जिन किए एटा वोल्केनिक आर्क यार आउटर मार्जिन किए एक्रेशनरी प्रिज्म क्लियर होला तो थरक सिंपली फोर आर्क बेसिन विषय जानी गलो से कहूँ बेसिन अंडरलेन आइदर बाय ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैला एंड थिकनेस ऑफ सेडिमेंट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ एक्रेशनरी कॉम्प्लेक्स हैला एंड सब्सिडेंस ड्यू टू द सेडिमेंट लोड हैला सेडिमेंट लोड रो सब्सिडेंस होनी सेडिमेंट लोड रो से कहूँ मेन सोर्स ऑफ सेडिमेंट इन फोर आर्क बेसिन होची वोल्केनिक आर्क सेडिमेंट ऑब्वियसली ये जो मैग्मेटिक आर्क रे ये जो प्लेट सबडक्ट है पुणी एपटे उठुची ये जो वोल्केनिक इरप्शन हवा द्वारा सेडिमेंट बाहरला सॉलिडिफिकेशन है बेसिन गुड़ाक डिपोजिट हम से कहूँ जे मेन सोर्स ऑफ सेडिमेंट इन फोर आर्क बेसिन होची तुमर वोल्केनिक आर्क एंड इफ द आर्क लाइज ऑन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अच्छी ना कहीं जी सबडक्शन होची देख एटा सबडक्शन होची एटा होची ओशनिक प्लेट एटा ओवरलाइडिंग अच्छे एटा होची कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सेटा से कहूँ जे मेन सोर्स ऑफ सेडिमेंटा इन फोर आर्क बेसिन होची वोल्केनिक आर्क सेडिमेंट गुड़ाक and if the arc lies on the continental crust the hinterland of the continental rocks बुझल तो and intraoceanic arc are generally starved of sediment because the island volcanic chains are the only source of apart from pelagic sediment माने जोटा mud clay fine grained sediment गुड़ाक एटा होची intraoceanic arc से कहूँ intraoceanic arc एटा इंट्रा आर्क बेसिन बुझल तो जोटा कि फोर आर्क आउ बैक आर्क मैग्मेटिक आर्क भितर अच्छी बुझल तो
So intraoceanic arc are generally starved of sediment because the island or volcanic chains are the only source apart from pelagic माने से जो volcanic arc रो island arc sediment गुड़ा को जोटी क्या से intraoceanic अब forarc basin suction deep water sediment से कुछ deep water sediments at base sallowing upward to shallow marine माने ता कहया कथा जे जदि आम फोरार्क बेसिन रे गोटे सक्सेसन नवा सेडिमेंटर सेक्शन एटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिथ फोरार्क बेसिन रे जदि आम सेडिमेंटर सीक्वेंस चेक करवा सेठी आम पाइबा कौन कोर्सेनिंग अपवर्ड सीक्वेंस कहीं कोर्सेनिंग अपवर्ड कौन पाई ना से कहला जे डीप वाटर सेडिमेंट एट द बेस माने तले माने बॉटम पार्ट रे तुमरो डीप वाटर सेडिमेंट पाइबा डीप वाटर सेडिमेंट माने एटा होची फाइन ग्रेन सेडिमेंट आउ तुमरो अपवर्ड जते जीवा सेठी सालो पाइबा ताने अपवर्ड जते जीवा एटा सालो माने सेटा को जे कोर्सेनिंग कोर्स सेडिमेंट गुडाक बुझिला तो ताने ता माने ता कहया कथा जे सालोइंग अपवर्ड माने मींस कोर्सेनिंग अपवर्ड सीक्वेंस पाइबा क्लियर होला डेल्टा इक्विलिब्रियम एंड आल्सो वोल्केनोक्लास्टिक डेब्रिस एग्जांपल ऑफ फोरार्क बेसिन सुमात्रा फोरार्क बेसिन से कहूची फोरार्क बेसिन होची बेसिन ऑफ सुमात्रा जाभा सुमात्रा जोटा अच्छी है मालेशिया स्ट्रेट मलाका जोटा अच्छी तुम यहाँ कहे स्ट्रेट ऑफ मलाका बुझल तो मलय पेनिनसुला मालेशिया देन नेक्स्ट क्लास आम बैकआर्क बेसिन पढ़िया बुझल तो आज फोरार्क बेसिन सरला नेक्स्ट बैकआर्क बेसिन आउ जा रहा सब जो आमर फोरलैंड बेसिन तापर साइड स्ट्राइक स्लिप देखिया एबे डिस्क्रिप्शन हम पढ़ुचे पूर्वर आम स्टार्टिंग कौन सब क्लासिफिकेशन जानी थे एबे डिस्क्रिप्शन पढ़ले आज जोड़ा पढ़ले फ्लिस सेडिमेंट कौन तुमर पासिव मार्जिन कौन एक्टिव कंटेंट मार्जिन कौन एपिक्राटोनिक बेसिन कौन तापर आम बैकआर्क बेसिन पढ़ले बुझे तो ताने सिंपली बैकआर्क बेसिन माने आम कौन बुझिले ना बैक जो फोरार्क बेसिन पढ़ले तो फोरार्क बेसिन पकड़े आम कौन बुझिले ना फोरवार्क गोटी गोटी पॉइंट बुझब जोड़ा आउ थे भलगिरी कहूँ जे फोरार्क बेसिन मेनली फाउंड इन द कौटी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पुणी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जोटा कि सबडक्शन जोन जोटा कौन पाई ना एटा डिपेंड करुच्ची एंगल ऑफ सबडक्शन उपर जेते एंगल ऑफ सबडक्शनटा स्टीप हम सेते तुमर आर्क आउ ट्रेंच भितर गैपटा कमिजिव कौन पाई ना कहीं तार विड्थ उपर डिपेंड करुच्ची ना आउ आर्क ट्रेंच रो गैपटा जदि कमिला यार विड्थ भी कमिला आउ आर्क ट्रेंच रो गैपटा जदि बढ़िला जदि जेंटल एंगल है बस शैलो एंगल रे जदि सबडक्शन है आर्क ट्रेंच भितर गैपटा अधिक हम सो दैट ऑल्सो फोरार्क बेसिनटा भी तुम विड्थटा अधिक हम बुझेगा तो सीटा से कहूँ फोरार्क बेसिन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द आर्क एंड ट्रेंच द डिस्टेंस बिटवीन आर्क एंड ट्रेंच ऑल्सो मेजर्स द विड्थ ऑफ फोरार्क बेसिन ताने जदि जेंटली एंगल करिवो सबडक्शन ऑल्सो तापर कहबो जे आर्क एंड ट्रेंच रो गैपटा भी ऑल्सो डिपेंड करूची तुमरो सबडक्शन एंगल ऊपर जेते जेंटली एंगल डिपिंग करिवो सेते आर्क ट्रेंच भितर गैप अधिक ऑल्सो विड्थ भी अधिक फोरार्क बेसिन रो आ जेते तार एंगल माने सबडक्शनटा तुमरो जेते तुमरो कोन हो स्टीप करिवो सेते कमी जीवो विड्थ भी कमी जीवो सब इनडायरेक्ट रिलेशन आउ तापर आउ गोटे पॉइंट कहला कौन ना फोरार्क बेसिन जो सेडिमेंट गुड़ाक डिपोजिट होती से माने मेनली तुम होती कौटा डीप वाटर सेडिमेंट गुड़ाक जोटा कि तुम यही थ्रू रे वोल्केनिक आर्क थ्रू जो सेडिमेंट गुड़ा आसता ये डिपोजिट होती फोरार्क बेसिन रे बुझल तो आ फोरार्क बेसिन रो इनर पार्ट किए मैग्मेटिक आर्क बा वोल्केनिक आर्क आ फोरार्क बेसिन रो आउटर पार्ट किए आक्रेशनरी प्रिज्म क्लियर होला एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे हमें बैकआर्क बेसिन टू बढ़िया क्लियर है।